कसूर में इतना बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है कि वो सिर्फ केलों की रेडी के ऊपर एक छोटी सी जो है उनके दरमियान थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ है और गुफ्तो शुनीद के बाद मामला जो है वो इतना आगे उलझा कि दूसरे शख्स ने, वो रेडी वाले ने और बंदों को बुलाया और 2 लोगों को मार दिया। तो ये एक ऐसा वाक़या भी बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आज हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जलती जा रही है। कहीं पर लोग जो हैं वो नफसियाती तौर पर जो कि वो डिस्टर्ब हैं और कहीं पर जो है वो बर्दाश्त की कुव्वत ख़त्म हो चुकी है। हालांकि इस्लाम हमें जो है वो दर्स देता है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ, बल्कि आप जो कि दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ जो है वो प्यार से बात करें, प्यार के साथ उनसे पेश आएँ। तो मुझे ये बताएं कि उनको मतलब बिल्कुल ऐसे वाक़यात से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इसको जो है ना डिस्क्राइब करें खोल के। देखिए, एक बार याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है ना एक सब्र भी रखा है। बिल्कुल। और ये जो आप एक इंसान देखते हैं ना, ये सिर्फ इंसान नहीं, एक पूरी कायनात इसके अंदर समोई हुई है इस इंसान बिल्कुल के ऐसे। अंदर। हज़रत उमर फ़ारूक का कौल है कि एक तरफ खाना काबा हो और दूसरी तरफ एक मुसलमान की जान हो, तो मैं मुसलमान की जान को ज़्यादा अहमियत दूंगा। बिल्कुल ठीक है। बीइंग ए मुस्लिम, हमें जो है एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे का ख्याल करना, जज्बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे दाऊद भाई सॉरी, मुझे यहाँ पे आपने बताना है, इसका जो सोल्यूशन बताना है कि वाक़या कसूर में हुआ कैसे। अब वाक़या में भी आपने सुना है या नहीं, वाक़या ये है कि एक शख्स जो है वो केले लेने आता है रेडी वाले के पास, रेट के उनकी जो है ना वो थोड़ा सा झगड़ा होता है और उसके बाद जो है वो रेडी वाला अपने 2 दोस्तों को बुला लेता है और वो बुलाने के बाद जो है वो आते हैं और वहाँ पर जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनको इस कदर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं कि एक तो हॉस्पिटल मुंतकिल होने से पहले ही अपनी जान की बाजी हार जाता है और दूसरा आई थिंक जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। और यहाँ पर ये बताएं कि वाक़या हुआ कैसे है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी से ही बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही जानना चाहता हूँ ये कैसे हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पहले तो इनके मामला बड़े अच्छे तरीके से चले। उसने केले लेने की कोशिश की कस्टमर ने, और यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुतल्लिक़ बहस हो गई। अच्छा। थर्ड कार्ड में आप देखेंगे कि सारा कुछ ही उल्ट हो गया गुस्से की वजह से, बिल्कुल ठीक पैसे है। के रेट की वजह से। बिल्कुल। तो और देखिए टैरो कार्ड भी आपने ये नहीं कि आपने देख के उठाया, आपने तो ऐसे रैंडम उठाए जी, तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो बिल्कुल ठीक है। ये जो यहाँ पे थर्ड कार्ड की एनर्जी में देखें कि सारा कुछ उल्ट हो गया, जिस तरह हैंग्ड मैन है। तो ये बिल्कुल, एक हमारे माशरे के लिए भी अलमिया हो गया, हमारे लिए भी अलमिया है कि हमने अपने रवैयों को किस तरह बेहतर करना है, एक मुसलमान की कदर और एक भाई की कदर और एक पाकिस्तानियत किस तरह लेके जानी है। इसमें गलती किसकी थी? अच्छा, यहाँ पे दोनों की देखते हैं, क्या गाहक की गलती थी या हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये गलती गाहक की थी बिल्कुल। और क्या ये गलती वो जो है रेडी वाले की थी? बिल्कुल। तो यहाँ पे कस्टमर की गलती नज़र आती है मुझे। अच्छा, पहले आपकी कस्टमर की गलती आती है, तो ये रेडी वाले ने बाद में तशद्दुद करवाया है। ऐसे अच्छा, कस्टमर ने यहाँ कोई पे जो ऐसी बात की है, कोई ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जिसकी वजह से रेडी वाले को गुस्सा आया और उसने बंदों को बुलाया। देखे, ताली एक हाथ से नहीं बजी, बिल्कुल ठीक है। ताली 2 हाथ से बजी थी। उसने कुछ ऐसी बातें की जो कि दिल सोच थी। ठीक है, ओके और बाद में फिर ये मामला बढ़ गया। ओके। तो जो रेडी वाले होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो पहले ही घर से सताए होते हैं और वो अपने कामों की वजह से पहले ही डिस्टर्ब होते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो हम अपने घर का माहौल लेके वहाँ पे चले जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि जिस तरह का रवैया, अब हर बंदा कोई अच्छे मूड में होता है, कोई बुरे मूड में होता है। बिल्कुल। तो अच्छा अखलाक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बिल्कुल। याद होगा कि वो गंदम थी, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत करते थे तो उन्होंने, जब गंदम थी ना, गीली गंदम थी, जी जी, वो उन्होंने ऊपर कर दी कि कोई आए तो देखेंगे ये जो गंदम है ना, ये पता चले कि मैं किसी के साथ हम धोखा तो नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और तो मुसलमान दोनों को ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आप मियां सलान, अगर किसी के पास जाओ, अगर आप उसको कुछ ना कहो, छेड़ो ही ना, तो कोई आपको कुछ कहेगा? बिल्कुल। कभी भी नहीं कहेगा। आप चले जाओ किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ,
कभी कि किसी रेडी वाले के पास चले जाओ, आप उससे जाके अस्सलाम वालेकुम कहो और बड़े अच्छे तरीके से बात करो, कोई आपसे ऐसी बात अच्छा, करेगा। कुछ ना रेडी वाले भी बड़े बदतमीज होते हैं। आई थिंक उसमें मैं जो है उसके उनकी जो मेरे ख्याल में देखो, उनकी रेडी थोड़ी वाले सी की तरबियत पे भी मेरी बात होता है और उनके नॉलेज पे भी रेडी होता वाले है। का मेंटालिटी लेवल आपने मेंटालिटी, देखो ना, दैट इज देखो द सॉल्यूशन। बिल्कुल। आप किसी रेडी वाले के साथ जाके पंगा ले रहे हो यार, तो आपकी मेंटालिटी और उसकी मेंटालिटी बराबर हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अल्लाह ताला ने शऊर आपको दिया होता है ना, कि आप जब किसी के पास जाके बातचीत करते हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि एक बंदा जो अनपढ़ है वही रेडी पे आएगा ना, या जिसको पता नहीं होता, जो हालात का सताया मतलब हुआ कि है। मामला जो है वो बहसो मुबासे जो है से उसकी मामला बढ़ा, तो ओके, ठीक मैं है। इस चीज़ की बल्कि मजम्मत करता हूँ कि आप जब भी कभी किसी के पास जाएं हम्म, और वहाँ पे जाके आप शॉपिंग करें तो अपने जज्बात को जो है वो अपने एहसासात को कंट्रोल में रखें।